हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अपडेट्स गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है चैट जीपीटी के ऊपर। देखो, मेरे पर बहुत सारे बंदों ने मैसेज करा कि चैट जीपीटी के ऊपर वीडियो लेकर आओ, चैट जीपीटी के ऊपर वीडियो लेकर आओ। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे को यही बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी का यूज़ करके तुम कैसे को आर्टिकल को जनरेट कर सकते हो। देखो, मेरे को ये इस पर भी बहुत बंदों ने कमेंट करा था कि चैट जीपीटी से हम एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो देखो, एडसेंस का अप्रूवल तो ले सकते हैं, पर है ना, उसकी कोई ट्रिक है जिससे तुम एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। देखो, मैं ट्रिक तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी है क्या, और चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज़ करा जाता है, और किस तरीके से अगर तुम उससे आर्टिकल लिखते हो तो कैसे ट्रिक लगाकर अपनी ब्लॉगर पोस्ट में पोस्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारे को एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाए। तो ये वाली ट्रिक है ना, नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं तुम्हारे को चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से तुम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि देखो, चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, वो तुम्हारे को डिटेल में आंसर दे देगी उसका। बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी ना थोड़े दिनों में गूगल को टक्कर दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। गूगल गूगल एक ऐसी चीज़ है, गूगल एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो कुछ ऐसे दो तीन एआई टूल भी आ जाए तो शायद ही गूगल को टक्कर मिलेगी। पर इसमें कुछ खास बात है चैट जीपीटी में, यहाँ पे कुछ भी तुम टाइप करते हो सबका उसका रिप्लाई मिल जाता है। तो यही चीज़ उसकी खास है। बाकी तो गूगल को टक्कर देगा ये मुझे तो नहीं पता, और लग भी नहीं रहा मुझे तो कि ये गूगल को टक्कर दे सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे को पूरी डिटेल बता देता हूँ किस तरीके से तुम्हारे को चैट जीपीटी का यूज़ करना है। और तुम स्टूडेंट हो तो बहुत काम की चीज़ है ये वाली। पर देखो, इसका यूज़ भी है और इसका मिसयूज़ भी है। देखो, मिसयूज़ मैं बता देता हूँ किस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट या फिर स्कूल के स्टूडेंट, जो ना अपने नोट्स ना बना के वो चैट जीपीटी का यूज़ कर लेंगे। अभी मैं तुम्हारे को बताऊंगा चैट जीपीटी का। तो तुम उस तरीके से उसका मिसयूज़ मत करना। पहली बात तो तुम खुद की नॉलेज को इन्वेस्ट करके अगर नोट्स बनाओगे तो तुम ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। देखो, बहुत मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर तुम चैट जीपीटी से यहाँ से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी तुम टाइप करोगे उसका आंसर मिल जाता है, तो यहाँ पे है ना, तुम अगर कोई भी नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी ये बना के दे देगा। पर कोई कोई बंदे होते हैं जो कॉपी कर लेते हैं। अगर देखो, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ से कॉपी करो, मतलब आइडिया ले लो यहाँ से, पर खुद की जो नॉलेज है उसके हिसाब से तुम नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो यहाँ से तुम नॉलेज के लिए काम कर सकते हो, यहाँ से इसका मिसयूज़ मत करना। वैसे तो मिसयूज़ मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे इसका मिसयूज़, पर उनके लिए एक सीख है कि अगर तुम ज़्यादा नॉलेज अपनी इन्वेस्ट करोगे उतना ही सक्सेसफुल होगे। तो एआई टूल वगैरह तुम्हारी सिर्फ आइडिया देने के लिए हेल्प कर सकते हैं, बाकी तुम्हारे को सक्सेसफुल होने के लिए खुद की नॉलेज को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से तुम नॉलेज ले सकते हो और खुद के हिसाब से नोट्स बना सकते हो। वैसे नोट्स बनाने के लिए बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं बार बार नोट्स बनाना कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ से आइडिया ले लेता हूँ कभी कभी अपने नोट्स बनाने के लिए। सो इसलिए मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। तो देखो, चैट जीपीटी है क्या, यहाँ पे तुम कुछ भी टाइप करोगे सबके यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हारे को इतनी देर से बता रहा हूँ उसके बारे में, अब मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। आगे बात हम वहीं करेंगे। तो चैट जीपीटी पे हम यहाँ पे आ गए, तुम गूगल पे सर्च करोगे चैट जीपीटी और लॉगिन कर लोगे गूगल से, या लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे तुम्हारे को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे तुम्हारे को देखो डार्क मोड भी मिल जाता है इसका, लाइट मोड भी मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखो नीचे सर्च बार है इसका, यहाँ पे तुम कुछ भी टाइप करोगे उसका आंसर ये फटाफट से दे देगा। यहाँ पे तुम यहाँ इससे कोडिंग भी करवा सकते हो, इससे एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हो, इससे अपने नोट्स भी बनवा सकते हो, इससे हर काम तुम करवा सकते हो। जो भी तुम्हारे को आर्टिकल वगैरह लिखवाने हैं वो सब इससे लिखवा सकते हो। ये एक एआई टूल है जिसकी मदद से ये सारे रिप्लाईज दे देगा, तुम्हारे जो भी क्वेश्चन होंगे सबके रिप्लाईज दे देगा। तो देखो, मैं तुम्हारे को बताता हूँ किस तरीके से तुम्हारे को ये रिप्लाई देगा। यहाँ पे सर्च बार है नीचे, सर्च बार में तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चन टाइप करना है। देखो, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ किस तरीके से तुम्हारे को टाइप करना है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, हम अपना ही निश ले लेते हैं, ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग का हम यहाँ पे टाइप करते हैं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग।
तो यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब देखो ये मेरे को इसके बारे में बताने लग गया कि ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखो यहाँ पे इसने बताया कि डिस्प्ले एड्स लगाकर, मतलब एडसेंस का अप्रूवल लेके हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। सेलिंग करके हम यहाँ पे कमा सकते हैं। कोई भी डिजिटल सेलिंग की वेबसाइट हम बना सकते हैं, या फिर जो भी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बना के हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्पॉन्सर वगैरह का करके भी हम यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो प्रोफेशनल कंसल्टेंट सर्विसेज, कुछ भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से हम यहाँ से पे पैसा कमा सकते हैं। अब देखो तुम्हारे को इतना पढ़ना अगर कम लग रहा है तो तुम यहाँ पे और भी आर्टिकल इससे लिखवा सकते हो, और भी नॉलेज इससे लगवा सकते हो। यहाँ पे हम टाइप करते हैं ऐड मोर, तो ये और भी लिखना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे तुम्हारे को और भी नॉलेज देगा कि ब्लॉगिंग पे कैसे पैसा कमाया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग एंड सेलिंग वेबिनार्स, तो देखो वेबिनार करके भी हम यहाँ से ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं। होस्टिंग इवेंट्स करके भी हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। और स्पॉन्सर वगैरह का यहाँ पे आ रहा है। टेम्पलेट सेलिंग वगैरह कुछ भी हम करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम और टाइप करेंगे यहाँ पे ऐड मोर, तो ये हमारे को और इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगा ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाएं, तो उसकी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने लग जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है। देखो नोट्स अगर तुम्हारे को बनाने हैं यहाँ पे, तुम अगर स्टूडेंट हो तो यहाँ पे नोट्स भी बनवा सकते हो इससे। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। देखो देखो हम यहाँ पे एक ट्रायल लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, है ना, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ। वैसे स्पेलिंग पे तुम मत जाना, स्पेलिंग अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो देखो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया इसने। न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, a set of three laws describe to the relation between the body and the force acting upon it. This law were first described English physicist mathematician Sir Isaac Newton's the late 17th century, and then from the foundation of the classical machines here the three laws। देखो तीन लॉज, न्यूटन्स के तीन लॉज जो होते हैं वो इसने बता दिए। तो यहाँ पे तुम बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हो, मतलब तुम्हारे कोई भी नोट्स वगैरह तो तुम यहाँ से बना सकते हो। देखो कितना शॉर्ट में इसने डिस्क्राइब कर दिया न्यूटन्स के जो तीन लॉ होते हैं, और हमारे को बुक में कितना ज़्यादा समझाया जाता है। देखो वैसे मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसलिए यही टाइप करना सही समझा। तो तुम यहाँ से नोट्स भी लिखवा सकते हो। बहुत अच्छा काम करता है चैट जीपीटी वैसे तो, बट वही बात है, देखो तुम यहाँ से आइडिया ले सकते हो सिर्फ। मैं तो तुम्हारे को यही बोलूँगा कि तुम यहाँ से आइडिया ले लेना, खुद के नोट्स बनाना, खुद की नॉलेज का जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। यहाँ से आइडिया ले लेना। देखो क्या होता है कि मैं तुम्हारे को किस लिए बोल रहा हूँ कि आइडिया ले लेना, क्योंकि है ना टीचर्स स्कूल में बोलते कि तुम कल इस पर नोट्स लिख के लेकर आना, तो तुम खुद की एनर्जी वेस्ट करके नोट्स लिखोगे तो तुम्हारे को आगे तक याद रहेंगे। लेकिन तुम यहाँ पे डायरेक्ट आके इसको कॉपी करके ये वाली चीज़ दिखा दोगे स्कूल में, तो तुम्हारे को कुछ भी याद नहीं रहेगा। देखो खुद की नॉलेज वेस्ट करना मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो खुद की नॉलेज इन्वेस्ट करना मैं कैसे बता रहा हूँ। पहले इसको पढ़ लेना, फिर है ना पढ़ के तुम खुद के मन से अपनी नोटबुक में लिखना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ से इसलिए मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि आइडिया लेके तुम अपनी नोटबुक में लिखना, तो यहाँ से ज़्यादा तुम काम कर सकते हो। ये तो यहाँ से ज़्यादा तुम्हारे को बाद में भी याद रहेगा, और तुम आगे तक जब एग्ज़ाम आएंगे तुम्हारे, तो वहाँ तब तक भी तुम्हारे को याद रहेगा। अगर तुम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके और अपनी नोटबुक में लिख लेते हो और दूसरे दिन टीचर को जाके दिखा देते हो, तो तुम्हारे को कुछ याद नहीं रहने वाला, तुम्हारी ये वाली मेहनत भी वेस्ट जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका मिसयूज़ मत करना, इसका अच्छा यूज़ करना। तो यहाँ पे देखो तुम ये तो करवा सकते हो। अब हम जानते कि ये कोडिंग भी करके देखा है या नहीं, तो यहाँ पे हम टाइप करवाते हैं। देखो इससे हम कुछ भी एक प्रोग्राम बनवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्राम बनवाते हैं HTML CSS क्लॉक स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम इससे ये बनवाते हैं HTML CSS क्लॉक स्क्रिप्ट। तो अब देखते हैं बना के देता है या फिर नहीं हमारे को। तो देख लो इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है HTML CSS क्लॉक स्क्रिप्ट। तो यहाँ से तुम इससे कोडिंग भी करवा सकते हो। देखो कितनी जल्दी इसने बना के दे दिया है यहाँ पे।
दोनों की इसने बना के दे दी है। यहाँ पे HTML की है ये, और यहाँ पे CSS की है ये। यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू आ गया है, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा अभी नेट स्लो चल रहा है, तो देखो तुमने, हम फिर से टाइप कर लेते हैं यहाँ पे HTML CSS क्लॉक स्क्रिप्ट। तो अब ये बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो ये कितनी जल्दी यहाँ पे काम करके दे रहा है। तो वही बात है, इसलिए मैं तुम्हारे को बोल रहा था कि यहाँ पे मिसयूज़ मत करना, क्योंकि तुम देखो अगर यहाँ से कोडिंग के, अगर तुम BC या फिर BTech कर रहे हो, तो देखो तुम यहाँ से डायरेक्ट कोड ले जाओगे और ये वाला कॉपी पेस्ट करके अपने टीचर को दिखा दोगे, तो तुम्हारे को कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तुम यहाँ से बस आइडिया ले लेना कि इस तरीके से कोड बनता है, इस तरीके से वाली स्क्रिप्ट बनती है, फिर तुम खुद से ट्राई करना, खुद से लिखने की कोशिश करना। तो यही सही तरीका है। इस तरीके से तुम लिखोगे तो तुम्हारे को आगे तक भी याद रहेगा। तो देखो इसने पूरी स्क्रिप्ट बना के दे दी है HTML की। यहाँ से तुम इसको कॉपी करके रन भी करवा सकते हो। हम रन करवा के देख लेते हैं किस तरीके से दिखती है। तो देखो रन कैसे करवाना है, तुम्हारे को नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे देखो इसने क्लॉक बना के दे दी है। तो इस तरीके से तुम यहाँ से बनवा सकते हो। ChatGPT इस तरीके से तुम यहाँ से इससे कुछ भी कोडिंग वगैरह करवा सकते हो, या फिर कुछ भी नोट्स वगैरह बनवा सकते हो अपने। तो ये सबके रिप्लाईज तुम्हारे को दे देगा। यहाँ पे मैथ की प्रॉब्लम भी तुम सॉल्व करवा सकते हो। यहाँ से हम कुछ आसानी पूछ लेते हैं इससे, 2+2, तो ये सिंपल बता देगा 2+2 4। अब यहाँ पे हम रैंडम नंबर टाइप करते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्लस करवाते हैं, +5, तो ये बता के देगा। और भी हम रैंडम नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं, देन यहाँ पे प्लस करवाते हैं। तो देखो इसको भी कितनी जल्दी इसने कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया है। तो इसका तुम अच्छा यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे में दिमाग है तो यहाँ पे तुम अच्छा यूज़ भी इसका कर सकते हो। तो ChatGPT यही है, यहाँ पे तुम्हारे को सारे आंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसकी मदद से तुम अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तुम यहाँ से नोट्स लिखवा सकते हो, तुम यहाँ से कोडिंग करवा सकते हो, हर कुछ काम यहाँ से करवा सकते हो ChatGPT की मदद से। तो यहाँ से बहुत आसानी हो जाती है। पर मैं यही बोलूँगा कि इसका अच्छा यूज़ करना, इसका मिसयूज़ मत करना। तो इस तरीके से तुम ChatGPT का यूज़ करके यहाँ से कुछ भी काम करवा सकते हो। अब देखो बहुत लोगों के माइंड में यह आएगा, बेसिकली ब्लॉगर्स के माइंड में यही आएगा कि हम यहाँ से आर्टिकल लिख सकते हैं। देखो आर्टिकल भी तुम लिखवा सकते हो यहाँ से, पर देखो आर्टिकल लिखवाने का ना एक अच्छा तरीका है। यहाँ से तुम आर्टिकल लिखवाओगे तो तुम देखो दूसरी आईडी पे सर्च करोगे वही सेम चीज़, तो तुम्हारे को घुमा फिरा के वही चीज़ बता देगा ये। तो उसे प्लेगरिज्म वगैरह का इशू आ सकता है इसमें। वैसे तो नहीं आता है, पर फिर भी कहीं पे दिक्कत आ सकती है। तो देखो उस दिक्कत को सॉल्व करना भी मैं बता दूंगा तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे को कमेंट में बता देना कि हम यहाँ से ब्लॉगर के लिए आर्टिकल कैसे बना सकते हैं। देखो ब्लॉगर के लिए आर्टिकल कैसे बनाना है यहाँ पे मैं तुम्हारे को ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तुम्हारे अगर ज़्यादा कमेंट रहे तो मैं तुम्हारे लिए वो वाली वीडियो बना दूंगा। देखो तुम यहाँ से कंटेंट उठाना, और एक ट्रिक है, बीच में एक ट्रिक है, उस ट्रिक को इस्तेमाल करके तुम अपनी ब्लॉगर में पोस्ट कर सकते हो इसके आर्टिकल भी। तो वो वाली ट्रिक जाननी है तो कमेंट में बता देना। देखो अभी तुम्हारे मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ कम लग रहे होंगे, तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, ये मेरा नया चैनल है। देखो मेरा पहले वाला चैनल हैक हो गया था, तो उसकी वजह से उसमें स्ट्राइक कर गई, तो वो बंद हो गया। तो देखो अभी अभी तुम सब्सक्राइबर और व्यूज़ पे ना जाके तुम कंटेंट पे जाओ। कंटेंट अगर तुम्हारे को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो हम एक गिव अवे रखने वाले हैं। अगर हमारे 1 महीने के अंदर 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम 2 होस्टिंग और 2 डोमेन गिव अवे में रखेंगे। 2 होस्टिंग जो अनलिमिटेड वाली आती है, अनलिमिटेड सर्विसेज होती है, तुम्हें भी पता है कितने की आती है, वो 10,000 तक की आ जाती है। तो 1K अगर हमारे 1 महीने के अंदर हो जाते हैं तो हम एक गेम प्ले रखेंगे, उसमें से 2 विनर्स को हम चूज़ करेंगे और उनको 2 होस्टिंग देंगे। तो तुम जल्दी से कोशिश करो कि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाए 1 महीने के अंदर और हम वो गिव अवे रख पाएँ। तो ऐसे ही तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम मेरे को कमेंट में बता देना उस पर भी हमारे को वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं, चैट जीपीटी की मदद से कैसे हमारे को आर्टिकल लिखना है। तो तुम कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।